गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक नया चैप्टर के बारे में बताएंगे, शुरू करा रहे हैं, दैट इज स्टाफिंग। स्टूडेंट्स, ये मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टाफिंग। क्योंकि मैनेजमेंट एक ह्यूमन प्रोसेस है, ये हमने मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। बिना स्टाफ के, बिना पर्सनल्स के, बिना एम्प्लॉइज के मैनेजमेंट पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो आज हम स्टाफिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जानेंगे कि स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग के प्रोसेस, स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, कैसे स्टाफ को रिक्रूट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, ये सारे प्रोसीजर हम इसमें जानेंगे। वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम एम्प्लॉइज को अपॉइंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो आइए देखते हैं चैप्टर में। पहले हम स्टाफिंग को जानते हैं कि स्टाफिंग क्या है। Staffing has been described as the managerial function of filling and keeping filled the position in the organizational structure. स्टाफिंग को हम इस तरह से कह सकते हैं कि मैनेजमेंट का एक ऐसा फंक्शन है जिसमें स्टाफ की पोजीशन को, यानी कि रिक्रूटमेंट किया जाता है, स्टाफिंग को फिल किया जाता है, स्टाफ्स को फिल किया जाता है पोजीशन को, और उन्हें फिल रखा जाता है। ठीक है, दिस इज अचीव्ड बाय फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कफोर्स। ये कैसे होगा, कैसे होता है ये प्रोसेस? सबसे पहले कि ये पता किया जाता है, ये जानकारी ली जाती है कि कितना हमको रिक्रूटमेंट करना है, हमको कितने स्टाफ की जरूरत है। फॉलोड बाय रिक्रूटमेंट, फिर उनका रिक्रूटमेंट करना है, फिर सिलेक्शन करना है, फिर प्लेसमेंट करना है, प्रमोशन, अप्रेजल एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। यानी कि स्टाफिंग के जो प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं, वो यही दिए हुए हैं, जो इसकी डेफिनेशन या मीनिंग में भी आपको बताए गए हैं। टू फिल द रोल्स डिजाइन इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये सारा प्रोसेस इसलिए किया जाता है जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है हमारा, उसमें स्टाफिंग को यानी पोजीशन को फिल किया जा सके। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें स्टाफिंग क्यों जरूरी है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है या इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो देखिए, इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब्स। स्टाफिंग प्रोसेस हेल्प करता है किसमें, कि कॉम्पिटेंट पर्सनल यानी कि जो प्रभावशाली हमारे एम्प्लॉइज हैं उनको ढूंढने में और उनको जॉब पोजीशन देने में, उनको जॉब देने में ये प्रोसेस हमारी हेल्प करता है। Then next, makes for higher performance by putting right person on the right job. स्टाफिंग के थ्रू हम सही काम के लिए सही आदमी को चुन लेते हैं, सही वर्कर को चुन लेते हैं, जिससे उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, बिजनेस की भी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। Ensures the continuous survival and growth of the enterprise through the succession planning for managers. ये जो प्लानिंग स्टाफिंग की करते हैं, मैनेजर करते हैं, उससे इंश्योर होता है कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उसकी ग्रोथ डेफिनेटली होगी ही होगी। ठीक है, इट हेल्प्स टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बाय अवॉइडिंग ओवरमैनिंग। जो स्टाफिंग प्रोसेस है, इसमें हम सबसे पहले जानकारी लेते हैं कि हमारी वर्क पोजीशन फिल करने के लिए हमारी पोजीशन कितनी है, मीन्स वैकेंसीज कितनी है, और वैकेंसीज के अकॉर्डिंग ही हम रिक्रूटमेंट करते हैं, स्टाफ अपॉइंट करते हैं। तो इससे एक बेनिफिट ये रहता है कि एक्सेस स्टाफ जो है वो नहीं होता, यानी कि ज्यादा स्टाफ होने से एक्सपेंडिचर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, फर्म के बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो बहुत सारा हिस्सा सैलरी देने में निकल जाएगा। तो जितनी पोजीशन की जरूरत है उतना ही हम इससे अपॉइंट करते, तो उससे ओवरमैनिंग, जो ज्यादा आदमी हमारे या ज्यादा वर्कर्स, एक्सेस वर्कर्स हमारे फर्म में आ जाते हैं, वो नहीं आएंगे।
improves job satisfaction and morale of the employees through objective assessment and fair reward for the contribution. स्टाफिंग में हम सही आदमी को सही काम देते हैं, है ना, राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब वर्ड आया था अभी, उसमें हम कॉम्पिटेंट वर्कर को उसके अकॉर्डिंग वर्क देते हैं करने के लिए, और वो काम को जब अच्छे से कर पाता है तो उसका मोरल हाई होता है, एम्प्लॉइज का मोरल हाई हो जाता है, तो फिर उसको अप्रिसिएशन भी मिलते हैं। अपॉइंटमेंट के बाद उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, ऑन द जॉब मेथड भी है ट्रेनिंग के, ऑफ द जॉब भी है, जो हम इसमें पढ़ेंगे, चैप्टर पढ़ा है ये। तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉइज की वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगी ट्रेनिंग्स के थ्रू, और जैसी एफिशिएंसी बढ़ेगी वैसे वैसे अच्छा काम करेगा, उसका मोरल हाई होगा, सेटिस्फाई होगा, जो फर्म के लिए अच्छा रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस की, कि कैसे एक स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है, कौन कौन से मेथड्स हैं, या किस प्रोसेस से होकर के एक स्टाफ हम अच्छा स्टाफ अपॉइंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो स्टाफ में प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप क्या होगा। फर्स्ट स्टेप आपके पास में आपको दिखाई दे रहा है, एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले अगर आपको कोई एम्प्लॉय अपॉइंट करना है, आप देखिए कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसमें भी इसी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, यहाँ तक कि केंद्रीय विद्यालय में भी इसी प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी कि कितनी जरूरत है एम्प्लॉइज की, सबसे पहले ये एस्टिमेट लगाया जाता है। एस्टिमेट कैसे लगाते हैं, एक मैनेजर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को इंफॉर्मेशन देता है, और वो डिफरेंट डिपार्टमेंट जो हैं वो मैनेजर को बताएंगे कि किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी पोजीशन कितनी है, उसके अकॉर्डिंग वो फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले मैन पावर कितनी जरूरत है इसकी ये हमको पता लगाना होगा, ठीक है। जब मैन पावर हमको पता लग जाएगा कि हमको इतना स्टाफ की जरूरत है, देन स्टार्ट होगा रिक्रूटमेंट। स्टूडेंट्स, रिक्रूटमेंट वो प्रोसेस है जहां पर एडवर्टाइजमेंट करने से लेकर, ठीक है, और सिलेक्शन होने तक, यानी कि टेस्ट कंडक्ट करा लिया, लिस्ट बन गई, और उसको अपॉइंट करने से पहले तक का सारा प्रोसेस इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है। देखते हैं, रिक्रूटमेंट में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट वो प्रोसेस है जिसमें अच्छे एम्प्लॉइज को सर्च किया जाता है, और लोगों को, यानी आम आदमी को ये बोला जाता है कि आप अप्लाई करिए, यानी कि उनको अप्लाई करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, ठीक है, कहा जाता है कि आप हमारे यहाँ पर अप्लाई करिए। तो ये जो प्रोसेस है ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है। द इंफॉर्मेशन जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द कैंडिडेट प्रोफाइल में बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग द सिचुएशंस वैकेंट। एडवर्टाइजमेंट कराने से लेकर और टेस्ट तक का, सिलेक्शन टेस्ट होने तक का, और उसके बाद तक का सारा प्रोसेस, जहां तक वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेटर देना है वहां तक का सारा प्रोसेस रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है। रिक्रूटमेंट के बाद आता है बारी सिलेक्शन की। अब देखते हैं सिलेक्शन नेक्स्ट। जब लिस्ट में सेलेक्ट हो जाता है कैंडिडेट, तब उसको अपॉइंटमेंट या अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेटर दिया जाता है, जिससे वो जॉब पर पहुंच जाता है, ठीक है। सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। जब उसको सिलेक्शन अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, तब उसको डिपार्टमेंट में भेजा जाता है कि किस डिपार्टमेंट में आपको जॉब करना है, तो उसका प्लेसमेंट होता है। देन ओरिएंटेशन, जब उसको डिपार्टमेंट में भेज दिया तो उसको उस डिपार्टमेंट की वर्किंग कंडीशंस के बारे में बताया जाता है, यानी कि उसका एक छोटा सा कोर्स, ट्रेनिंग कोर्स होता है, जिसमें वो वहाँ के जो वर्क कल्चर है उसको फैमिलियर किया जाता है कि काम कैसे करना है, कौन सा काम है, आपको कौन सा काम कैसे करना है। तो वहाँ पर प्लेसमेंट हो जाएगा, देन ओरिएंटेशन हो जाएगा। अभी जब उसकी जॉब लग गई है, आपने उसे अपॉइंट कर दिया है, वो काम करना भी शुरू कर रहा है, देन उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तब उसकी ट्रेनिंग शुरू होगी। ये तो वर्क कल्चर की ट्रेनिंग थी। अभी ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के आपको काम कैसे करना है, वाइड ट्रेनिंग, यानी कि जो अगर कोई वर्कर अपॉइंट होता है या एम्प्लॉय अपॉइंट होता है,
तो उसको उस ऑर्गेनाइजेशन की, वहाँ के वर्क कल्चर की, वहाँ की कंप्लीट ट्रेनिंग वहाँ पर उनको दी जाएगी, या टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। जैसे जैसे वर्क कल्चर चेंज होगा वैसे उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि ट्रेनिंग होगी तो उनका डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है। देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, जब वर्कफोर्स अपॉइंट हो गई, वो काम करना शुरू कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी हो गई है उनकी, ट्रेनिंग के बाद जब वो काम करते हैं तो उनका रिजल्ट एनालिसिस किया जाता है, उन्होंने काम किस तरह से किया, और जो काम अच्छा करते हैं उनको परफॉर्मेंस अप्रेजल दिया जाता है, यानी कि उनकी प्रशंसा करी जाती है। और वो प्रशंसा कैसे हो सकती है? वो अप्रेजल उनको हमने मोटिवेशन के अभी लास्ट जो था उसमें मोटिवेशन के बारे में पढ़ा था। तो मोटिवेट करना होता है एम्प्लॉइज को, हम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दे सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दे सकते हैं, जैसे कि उनको प्रमोशन दे सकते हैं, या डिस्प्ले बोर्ड में उनका नाम लिखा सकते हैं कि इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, या उनकी सैलरी इंक्रीज कर सकते हैं, उनको मैनेजमेंट में पार्ट दे सकते हैं कि ठीक है आप अपनी एडवाइस दे सकते हैं, मैनेजमेंट का पार्ट बना सकते हैं एम्प्लॉइज को। तो ये बहुत सारे परफॉर्मेंस अप्रेजल के तरीके हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ परफॉर्मेंस अप्रेजल, देन प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग, फिर उनको कैरियर के आगे प्लान करने के लिए, फ्यूचर के लिए उनको तैयार किया जाता है। क्योंकि हम एक बात जानते हैं, हो सकता है कि कुछ एम्प्लॉइज में फ्यूचर के मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स ऐसे लोग भी हों, तो प्रमोशन और कैरियर प्लानिंग भी उन लोगों की जाती है, काउंसलिंग की जाती है, उनको मोटिवेट किया जाता है, और उनको ट्रेनिंग इस तरह से दी जाती है कि वो अपने करियर को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इसमें आप लोगों ने देखे ये स्टेप्स थे कि एक स्टाफ को किस तरह से अपॉइंट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज आपने स्टाफिंग देखा, उसके इंपॉर्टेंस देखे, और स्टाफिंग प्रोसेस को आप लोगों ने देखा। इससे आगे के स्टेप हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।